किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांग कर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी उसे भीख देगा उसके बदले वह भी कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह सवाल था, मैं खुद भिखारी हूँ तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता हूँ? इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी। वह फूल स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब वह ट्रेन में भीख मांगने गया तो जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उसे फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते और उन्हें अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के सारे फूल तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, वही व्यक्ति जिसकी बातों ने उसे बदला था। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया, पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया। उस व्यक्ति की बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, अब मैं सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। वह ट्रेन से उतरा, आसमान की ओर देखा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार आपने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, दूसरी बार बताया कि मैं कौन हूँ। मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार फूल खरीदे थे। अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मुझे बताया था जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक पाने का अधिकार नहीं है। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। ट्रेन में फूल बांटते हुए जो पैसे मिले उनसे मैंने और फूल खरीदे। लोगों की पसंद ने मुझे बड़ा बना दिया और मैं आज एक सफल व्यापारी हूँ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि देने से ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। यदि हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी दुनिया बदल सकती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। सफलता हमारे आत्मसम्मान और सोच में छिपी होती है। बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए, यही इस कहानी का सार है।